नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सबसे पहले आस्था का पर्व छठ, जो शुरुआती दौर में बिहार और ईस्टर्न यूपी में एक बड़े लोक आस्था का पर्व के रूप में मनाया जाता था, अब इसका भौतिक फैलाव हो चुका है और धीरे धीरे यह देश की सीमाओं से निकलकर दूसरे देशों में भी मनाए जाने लगे हैं। देश में अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, इवन मुंबई जैसे शहरों में भी मनाया जाता है। हर साल छठ पर्व में बिहार के अप्रवासी लोग या फिर उत्तर प्रदेश के अप्रवासी लोग जो देश के अन्य विकसित राज्यों में, विकसित शहरों में कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। दीपावली के पहले से शुरू हो जाता है और फिर छठ के बाद फिर वो लोग लौटते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को इस लोक आस्था के महापर्व छठ पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने मेन मीडिया जैसे टीवी चैनल, अखबारों में, हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय अखबारों में तस्वीरें और वीडियोस देखे होंगे जो दिल को दहला देते हैं कि किस तरह से ये लोग जो अप्रवासी लोग हैं, खास करके गरीब तबके के लोग जो हवाई जहाज़ की यात्रा या फिर ट्रेन के अपर क्लासेस के टिकट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो किस जलालत से, किस परेशानी में सफ़र करते हैं। कई तस्वीरें वायरल भी हुई। इंडियन एक्सप्रेस की एक वीडियो और तस्वीर जिसमें कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, लोग रात में ही घर से निकले हैं और दोपहर में भी उनको ट्रेन नसीब नहीं हुआ। लोग शौचालय में, पौधान पर, ज़मीन पर जैसे तैसे भेड़ बकरियों की तरह आ रहे हैं। इस बीच में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने छठ पर्व को देखते हुए या फिर और जो सब पर्व है उन सभी पर्वों को देखते हुए 12,000 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें, याद रखिएगा, स्पेशल ट्रेनें चलाई है और उन्होंने भी छठ पर्व पर और अन्य पर्व पर लोगों को बधाई दी। इस वीडियो को आप जरा देख लीजिए। दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे कि यात्रियों को इन दो बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। विशेषकर दीपावली और छठ जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। ये उपलब्ध है सोशल मीडिया में। इस वीडियो में आप पाएंगे कि एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं और दूसरी ओर जदयू के कद्दावर नेता, राज्यसभा के एमपी संजय झा जी बैठे हुए हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव ये घोषणा कर रहे हैं कि हम लोगों ने 12,000 ट्रेनें चलाई। तो आइए आज इस 12,000 ट्रेन चलाने के दावों की हम पोल खोलते हैं। हमने जो रिसर्च किए तो पाया कि सबसे पहले आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, ये जो 12,000 ट्रेनें कथित रूप से चलाई गई हैं उनका ब्रेकअप क्या है और ये एडवर्टीजमेंट रेलवे की तरफ से आया है अखबार में, उसको ज़रा देख लीजिए सरसरी निगाह से। इसके बाद मैंने रेलवे के सोर्स से और जो सरकारी आंकड़े हैं उस पर रिसर्च किया तो पाया कि भाई साहब, इस देश में 2025 में अभी तक लगभग कुल 22,000 ट्रेनें ही चलती हैं। इस 22,000 ट्रेन में लगभग पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वह 13,198 हैं और रिमेनिंग ट्रेनें जो फ्रेट ट्रेन हम लोग बोलते हैं वह लगभग 11,724 के आसपास ये फ्रेट ट्रेनें चलती हैं, यानी मालगाड़ी।
अब ये 13,198 कुल ट्रेन ही है, तो फिर ये 12,000 स्पेशल ट्रेन कैसे चला दिए? तो एक्चुअली देखिए, नेताओं की जरा बाजीगरी को समझिए। अपने स्क्रीन पर रेलवे का इस विज्ञप्ति को फिर से आप देखिए। इसको देखने से आपको स्पष्ट होगा कि ये ट्रेनें, जो विशेष ट्रेनें हैं, ये अगस्त से लेकर कहीं कहीं सितंबर में शुरू की गई है, कि अगस्त में शुरू की गई है, और ये नवंबर तक चलेगी। तो इन्होंने जादूगरी क्या की है वो समझिए। कितना माने शातिराना खेल नेताओं का, राजनेताओं का, पॉलिटिशियंस का होता है। जैसे फर्ज कीजिए कि पटना दिल्ली, दिल्ली पटना कोई एक ट्रेन है, तो वो अगस्त से लेकर नवंबर तक, मान लीजिए कि सप्ताह में 3 बार चला, तो महीने में 12 हो गया, और 3 महीने में 12 तो ये 36 हो गया। तो इस एक ट्रेन को ये 36 ट्रेन मान लिए, और इसी तरीके से ये कैलकुलेट करके बता दिए कि साहब ये 12,000 ट्रेन है। नैरेटिव गढ़ने में इन नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। और बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। माने जब ये एफिडेविट को हापी डिपिट बोल सकते हैं और पेनाल्टी को प्लेंटी बोल सकते हैं, तो इस अनाउंसमेंट पर इनको रिसर्च करने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं। जब ये अनाउंसमेंट मैंने सुना, और ट्रेन में जो जलालत, जो भीड़, अप्रत्याशित ढंग से लोगों को चढ़ते हुए फिर उतरते हुए पटना जंक्शन से लेकर हर जगह इस यही स्थिति है, तो मुझको लगा कि इस पर रिसर्च करना चाहिए कि बात क्या है, रेल मंत्री कैसे झूठ बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने रिसर्च किया। ये पूरा रिसर्च आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। अब इसका 2 ही मतलब हो सकता है। पहला मतलब तो ये हो सकता है कि रेल मंत्री खुद को सबसे ज़्यादा होशियार समझते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं, और आज की तारीख में नीतीश जी के मंत्रिमंडल में ये बड़े काबिल माने जाते हैं। इसलिए सरकार की जो घोषणा होती है या सरकार के कैबिनेट के जो निर्णय होते हैं, तो उनको प्रेस में आकर प्रेस की ब्रीफिंग यही देते हैं। जो ब्यूरोक्रेट है तो हिंदी अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं। तो या तो अश्विनी वैष्णव साहब ये समझते हों कि हम सबसे ज़्यादा काबिल हैं और लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, या फिर दूसरा बात ये हो सकता है कि इनको खुद ही नहीं पता था कि क्या बोल रहे हैं। तो खुद ही इनको पता नहीं हो, इस संभावना से तो हम लोग इनकार करते हैं, इसकी संभावना तो निर्मूल है। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि इस देश के लोगों को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये हिंदुस्तान है साहब, यहाँ के आम जनता को हमने बरसों से भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया है, और ये भेड़ बकरी की तरह ट्रीट होते रहेंगे। ये कब तक होते रहेंगे? जब तक कि हमारी शिक्षा, हमारी सलाहियत, हमारी समझ और हमारी वोट के लिए जो प्रतिबद्धता का पैमाना है उसमें बदलाव ना हो। क्योंकि हमारे वोट देने की जो प्रतिबद्धता है वो जातियों में, धर्मों में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्षों से लॉयल्टी में, क्षेत्र में, इन चीज़ों में जब तक बटा रहेगा तब तक ऐसे नेता आधिकारिक रूप से आकर गलत सूचनाएं देते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इसलिए अब ये देश की जनता को समझना चाहिए। और ये प्रश्न अब जहाँ एनडीए के नेता मिलते हैं उनसे पूछिए कि ये जो 12,000 ट्रेन आप चलाए, एक ही प्रश्न पूछिए कि 12,000 विशेष ट्रेन चलाए, जबकि अभी तक मात्र देश में 13,198 ट्रेन ही है। तो 13,000 ट्रेन में आप 12,000 स्पेशल चला दिए, तो कुल मिला जुला करके तो ये 25,000 हो जाना चाहिए। तो ट्रैक नहीं मिलेगा, स्टेशन पर जगह नहीं होगी, ट्रैक पर एक दूसरे ट्रेन के क्रॉसिंग का टाइम नहीं मिलेगा। तो किसको बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोग? ये बेवकूफ़ हम लोग इसलिए बनते हैं कि डेवलप्ड मुल्कों की तरह आम लोग इन नेताओं से प्रश्नोत्तर नहीं करते हैं। और हमने प्रश्नोत्तर करने के लिए मीडिया को छोड़ दिया है। पहले ये मीडिया सवाल करता था, लेकिन अब मीडिया गोदी मीडिया हुआ, और धीरे धीरे गोदी मीडिया से ये दलाल मीडिया हो गया, और वही भोंपू बजाता है जिसका आदेश ऊपर से बजाने को होता है। तो फिलहाल
मैं इसी प्रश्न के उत्तर के सहारे आपको छोड़ करके जाता हूं कि जो नेता बोले कि 12,000 ट्रेन चला, तो बोलिए कि जब देश में मात्र 13,198 ट्रेन ही है तो 12,000 स्पेशल ट्रेन आप कैसे चला दिए? और 12,000 ट्रेन चला दिए होते तो ये दुर्गति नहीं होती, और वो चलाना फिजिबल ही नहीं था। इट वॉज सिंपली इम्पॉसिबल, आप नहीं चला सकते थे कि ऑल ऑफ ए सडन आप 12,000 नई ट्रेन कहाँ से बना दी। तो हुआ ये कि एक ट्रेन जितना फेरा लगाएगा उस सब को जोड़ लिए कि एक ट्रेन अगर 3 महीने में 40 फेरा लगाया तो 10 ट्रेन को हम लोगों ने बना दिया 4,000 ट्रेन, और इसी तरह से 12,000 ट्रेन की गणना होगी। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक, और आप सबको फिर से लोक आस्था के इस पर्व छठ के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।